तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्वेटिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग जो है वो दोपहर से शुरू हो रहा है। दोपहर क्या, हाँ दोपहर ही मानिए, 2:30-3 बजने जा रहे हैं। अभी तक पापा का था जाना है जाना है जाना है, अब कह रहे हैं नहीं जाना है। मतलब हाँ ना में इतना ज़्यादा परेशान कर दिए पापा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा। अब कह रहे हैं थोड़ा आराम लग रहा है। ये पापा के साथ थोड़ा सा ना ये इशू रहता है कि वो हर चीज़ को मारते हैं एकदम से। मतलब सुबह से मुझे डॉक्टर्स के चक्कर में इतना परेशान हुई हूँ आज मैं। डॉक्टर्स को गूगल पे सर्च करना, उनको कॉल करना, वो करना, फिर इनके जो फ्रेंड हैं उनको कॉल करना, फिर अपने वहाँ घर पे पापा को, छोटे वाले भाई को, सबको कॉल कर करके ये पता करो वो पता करो, और जाना आप कैंसिल कर दिए। अभी तक था कि जाया जाएगा, 3:30 बजे ड्राइवर आएगा। ड्राइवर वो पागल हो गया होगा आज इन पापा से। हमको लगेगा ड्राइवर को 10-15 बार कॉल कर चुके, 15-20 बार किए होंगे। अभी तक था कि जाएंगे 2:40 हो रहा है, 3-3:30 बजे वो आता, और अब कह रहे हैं कि नहीं चला जाएगा। तो अभी हमको फ़ोन किया, मैं बाबू का जो भी फ़ोन डिस्चार्ज था उसको डांट वाँट के मैं सुला दी हूँ कि आधा घंटा तुम सो लो तो तुमको आराम मिलेगा, जाने में सही रहेगा। और अभी फ़ोन किया है कि आकांक्षा रहने दो, नहीं चला जाएगा। तो हम बोले हैं ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पापा को ना कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो करेंगे अपनी वाली ही। यही सब आदत उनकी थोड़ी सी उनके लिए ख़तरनाक हुई, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही कंट्रोल कर पाते थे। तो आप नहीं सुनोगे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो काम है, जितना हम कर सकते उतना हमने उस दिन किया, और भी कर सकते थे, आप नहीं करने दिए तो नहीं हुआ। और फिर आपको दिक्कत थी तो हो रहा था, भाई दिखा लो कि नहीं दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि कह रहे हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मंडे को चला जाएगा। तो भाई मंडे ट्यूसडे में जाना रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने कल तो बाबू का स्कूल अब्सेंट करा दिया था, बट अब मंडे ट्यूसडे इस सब में मैं स्कूल अब्सेंट नहीं कराऊंगी, इसलिए क्योंकि 21 तारीख से उसका एग्ज़ाम है, तो मैं ज़्यादा उसका स्कूल अब्सेंट नहीं करा सकती हूँ। स्कूल से ना फिर सुनने को हमें पड़ता है, तो ज़्यादा स्कूल अब्सेंट नहीं कराऊंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं भी आ रही हूँ तो सोऊंगी, बाबू मैं भी चलती हूँ, सोती हूँ। बाकी ट्यूशन की मैम को मना हो गया था, वही है ना, हर थोड़ी देर पे पापा का प्लान चेंज होता है, हर थोड़ी देर पे। कोई उनका भाप नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। और सुबह से इतने सारे ड्राइवर को, डॉक्टर को, कहाँ नहीं फ़ोन करवा दिए पापा, और अंत में डिसीजन लिए कि नहीं जाना है। तब क्या किया जा सकता है। चलिए कोई नहीं, अब तो घाटा हमारा ही है कि बाबू का मैम भी नहीं आएंगी पढ़ाने, मना करने की वजह भाई क्यों आएंगी। अब कोई नहीं, चलिए मैं भी आराम करती हूँ, फिर जो भी होगा जैसा होगा आगे आप लोग को अपडेट करेंगे। बाबू को मेरे लग गई है भूख, क्योंकि वो लंच वंच नहीं खाते। तो यहाँ बाबू को लगी है भूख, तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि वो लंच नहीं किया था। क्या मैंने चाय चढ़ाया बाबू और मम्मी के लिए। बाबू बस डुबो के ब्रेड खाएंगे। यहाँ तवा रखी हूँ ब्रेड सेकने के लिए, और यहाँ पापा के लिए छाछ निकाली हूँ। बाबू पूछ के आए हैं बाबा पियोगे, तो कहें हाँ जा ले आओ। तो ये उनके लिए छाछ ले जा रही हूँ, दे देती हूँ छाछ पीने के लिए, और फटाफट से कर देती हूँ क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगा है। तो यहाँ ब्रेड और चाय तैयार है। यहाँ ब्रेड सेक दी हूँ, मम्मी की चाय है, बाबू की है। थोड़ा बहुत वो चाय खाएंगे, बाकी हम पी जाएंगे। बस चलते हैं, नाश्ता करा देते हैं उनको, फिर देखते हैं।
तो डिनर बन के रेडी हो गया। हालत ख़राब हो जाती है, इतनी गर्मी है भाई। तो बस अब गैस वैस मैंने साफ़ कर दिया, सब कुछ साफ़ कर दिया। मैं जा रही हूँ, देखिए थाली ली हूँ बाबू का। हम बाबू के लिए लेके आते हैं रोटी। और डिनर में आज बना है रोटी और आलू गोड़ा के भुजिया सब्जी। और पापा की तबीयत मतलब अब आराम है। वैसे तो हम लोग जाने ही वाले थे डॉक्टर के वहाँ, बट आराम है क्योंकि वो ना थोड़ा सा मानते नहीं है बात को। कल गर्दन पे दवा लगवाए हैं ज़बरदस्ती, जब बोले। परसों सीने पे दवा लगवाए, बहुत हम रात में जाते जाते बोले तब लगवाए, तो सीने का दर्द सही हुआ। तो जब कल फिर बोले तो फिर मतलब गर्दन पे लगा, तो गर्दन पे लगवाए तो गर्दन उनका मूवमेंट करने लगा है। और कल रात से हम बोले हल्दी दूध पीजिए, तो मतलब मान गए बात को। हल्दी दूध पिए हैं तो उस देखिए हल्दी दूध में एंटीबायोटिक होता है हल्दी में, तो उससे बहुत आराम मिलता है। अंदरूनी जो मतलब चोट होता है ना उससे, तो उनको आराम है। आज मतलब पूरे दिन अपना घर में इधर उधर टहले हुए हैं। सुबह में थोड़ा सा वो था उनको, बट उसके बाद से उनको आराम है। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के वहाँ नहीं गए हैं। ये हुआ कि अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मंडे को चला जाएगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब लग रहा है कि पापा एकदम ठीक है। थोड़ा सा ये है ना, उनकी हमेशा लेटने वाली आदत नहीं है। वो उम्र भले उनकी हो गई है 75 साल 76 साल, लेकिन वो हमेशा लेटे नहीं रहते, टहलते रहते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से वो लेटे तो उनका शरीर एकदम से अकड़ सा गया था। और जब चल फिर रहे हैं तो आज उनको अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, बाबू को डिनर कराते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मेरा डिनर। बाबू जाके मेरे रूम में ही बैठ गए जहाँ मैं डिनर करूँगी, तो बाद में मैं मिलती हूँ। तो मैं डिनर विनर करके आ गई ऊपर। ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया और अब चलेंगे, सोएंगे क्या। अभी तो 2 बार बाबू दूध पीते हैं, तो 2 बार मुझे ऊपर, एक बार तो लेके आई हूँ, एक बार अभी मुझे जाके दूध लाना रहता है नीचे से। तो फिर वही करना है। और बाकी एक नाइटी मुझे मम्मी ने भी दिया है। आप लोग अगर बनारस वाले ब्लॉग में ध्यान दिए होगे तो लाइट, कौन सा कलर उसे कहते हैं, लाइट सी ग्रीन जो कलर होता है ना, वो कलर का था। तो बनारस में मैंने एक बार पहना था। यहाँ पे अभी मैंने उसको प्रेस करके रख दिया है। अभी मैं यही पहन रही हूँ, क्योंकि ठंड में ना ये नहीं बर्दाश्त होता है, क्योंकि ठंड में एकदम से ठंडा ठंडा सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गर्मी में मैं इसको पहन लेती हूँ, ठंड में उसको निकालूँगी। और बाकी आज मैं जब डिनर करने गई हूँ तो बाबू मेरे साथ में चले गए थे कि मम्मा तुम्हारे साथ ही बैठेंगे और साथ में रहेंगे, तुम डिनर करो। तो फिर इसलिए मैं वीडियो उस समय नहीं शूट कर पाई। मैं सोची भाई अगर बच्चा है तो फिर ठीक है भाई, उसकी मर्ज़ी है। क्योंकि वो ना थोड़ा सा उस दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी है, इमोशनली अटैच हुआ है सबसे बहुत ज़्यादा। बहुत हम खाना बना रहे थे, मुझे हाथ वाला फ़ैन ला के दिया है कि मम्मा तुम ये करो। फिर मुझसे आज बाहर सर्फ गिर गया है तो हम उठा रहे थे, तो कह रहा मम्मा परेशान ना हो, अगर बाबा डांटेंगे तो हम कह देंगे हमसे गिरा, तो हमको तो डांटेंगे नहीं बाबा। हम कह रहे भाई बाबा किसी को नहीं डांटेंगे, तुम परेशान ना हो। तो आज शाम में आए थे वो इलेक्ट्रिक वाले भैया जो हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक भी हैं, प्लम्बर भी हैं, वो सब कुछ उनको आता है। तो वही आए थे, क्योंकि हम लोग का जिसमें से वॉशिंग मशीन वाला पानी आता है, वो पानी वाली टोटी जो थी वो फट गई थी, तो पानी बहुत धीमे आ रहा था, तो इसीलिए कपड़ा धुलने में टाइम लग जा रहा था। तो वही आज पापा बुलाए थे, तो नई टोटी लेके आए हैं, नई टोटी लग गई है और अब पानी अच्छा आ रहा है। और फिर देखिए बाबू का ड्रेस धुल के यहीं टंगा है। मतलब ऐसा 2 दिन ना दिमाग ऐसा डिस्टर्ब था। अभी आज सुबह तक वही हाल था, अब जाके दोपहर से बढ़िया है कि अब पापा ठीक है, तो दिमाग सही है। तो मैं इसको हटाऊँगी। कल यहाँ मेरा पेटीकोट भी मैं उस दिन धुली थी ना, वो भी यहीं पड़ा, हटाई ही नहीं हूँ, क्योंकि नीचे ही रह जा रही हूँ, मौका नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, दिमाग भी। मतलब आज तो मैं सोई हूँ, 2 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई है। मतलब वो सीन मेरे आंखों पे ऐसा घूम रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने अभी आज वही नीचे चर्चा हुई थी, मैं वही कही हूँ कि वहाँ पे एक लोगों के वहाँ कैमरा है, कि अगर उनके कैमरे में देखा जाए तो दिल दहल जाएगा वो चीज़ें देख के। और जो उस समय देखा था वो सब चीज़ें ना, वो अपने घर जाके मतलब बताया होगा। और जो देख के बताने पे वो चीज़ वो नहीं है, जो देखा है आँख से ना, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि उस समय क्या बीत रही थी। पूरा मोहल्ला एकदम दंग था। तो चलिए बस, अब पापा अच्छे हैं, जो भी हुआ बहुत बड़ा ग्रह था, छोटे में ही टल गया, ये बहुत अच्छी बात है।
बस अब क्या किया जा सकता, होने को कहते हैं ना, होने को कोई टाल नहीं सकता, तो जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो वो होना था तो वो हो गया, बट कोई नहीं, पापा ठीक है, ये चीज़ का संतुष्टि है। तो चलिए, मुझे हो रही है अब यहाँ पे गर्मी, मैं चलती, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद किया है, क्योंकि फ़ैन ऑन करने से आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। तो मैं चलती हूँ रूम में, तो इसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।